चमत्कार, चमत्कार कहें, जादू कहें या कहें एक भक्त के अपने प्रभु के प्रति भक्ति, यहाँ ये सब देखने को मिलता है। यहाँ की मिट्टी के कण कण में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। ये स्थान श्री कृष्ण से जुड़ी कई लीलाओं में से एक प्रमुख स्थान है। ये है रमन रेती आश्रम। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे व्रत 84 कोस यात्रा के इस पड़ाव में जो है गोकुल में। और हम जिस स्थान पर अभी है उस स्थान की मिट्टी को दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। ऐसा क्यों, चलिए ये आपको आगे बताएंगे। गोकुल, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बालपन व्यतीत किया और यहाँ अनेकों लीलाएं रचाई। गोकुल के कई अद्भुत स्थानों में से एक है रमन रेती आश्रम, जो मथुरा बस स्टैंड से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रमन रेती, जिसमें रमन का अर्थ होता है नाटक या खेल और रेती का अर्थ होता है मिट्टी। यहाँ की मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं खेला करते थे, जिस कारण आज भी लोग मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी को स्पर्श करने मात्र से ही सारे रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। आश्रम के समय की बात करें तो ये आश्रम ग्रीष्म काल में प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और संध्या 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। और शीतकाल में यही समय प्रातः 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे और सायं 4 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। आश्रम में प्रवेश करते ही हम पहुंचते हैं राधा और श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर में, जहां भक्तों का उत्साह देख मैं भी खुद को रोक नहीं पाता प्रभु की भक्ति में डूब जाने से। प्रभु की भक्ति में मंत्रमुग्ध होने के बाद और प्रभु के दर्शन कर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कई कुटिया बनी हुई हैं, जो यहाँ साधु संत साधना करने आते हैं उनके लिए बनाई गई हैं। साथ ही दीवारों पे उकेरे हुए ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कलाकृतियाँ बेहद ही मनमोहक और अद्भुत प्रतीत होती हैं। फिर हम पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं रमन विहार करने आते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पालक माँ माता यशोदा उन्हें विभिन्न घरेलू कामों के लिए अपने दोस्तों के साथ जंगल में भेजती थी। हालांकि कृष्ण एक शरारती बालक होने के नाते इस स्थान पर भाग जाते थे और पूरा दिन इसकी अत्यंत नरम रेत में लौटते हुए बिताते थे। रेत में लौटने और अपने दोस्तों के साथ जी भर कर आनंद लेने के बाद वे रमन सरोवर झील में स्नान करने जाते थे। आज तक इस स्थान पर आने वाले भक्त रेत में लौटने और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दिव्य क्षणों को फिर से जीने की इच्छा को रोक नहीं पाते हैं। लोगों को मिट्टी में लोटपोट करते देख मैं सोचने लगा, क्या सच में इस मिट्टी के स्पर्श से रोगों का नाश होता है और क्या श्री कृष्ण की अनुभूति होती है? अपने चित्त में उठते प्रश्नों को मैं रोक न सका और स्वयं ही इस अनुभव की अनुभूति करने की ठान ली। सच में मिट्टी को स्पर्श करते ही मानो मन में एक अजब सी शांति का अनुभव हुआ। मैं शब्दों में बता नहीं सकता जिस आनंद का अनुभव मुझे हुआ उस आनंद के बारे में। फिर हम चल पड़े रमन सरोवर की ओर। रमन सरोवर के जल को नमन कर अब हम चल पड़े इस आश्रम की अद्भुत शांति और प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन करने।
इस आश्रम की अद्भुत शांति और प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन करने के बाद हम इस आश्रम के बाहर बने हिरण पार्क की ओर चल पड़े थे। इस आश्रम के बाहर एक हिरण पार्क है जिसमें शुतुरमुर्ग और बत्तखें भी रहती हैं। यहाँ आप हिरणों को दाना भी खिला सकते हैं। यहाँ के हिरण बेहद ही मनमोहक हैं। हिरणों के साथ कुछ पल बिताकर अब वक्त आ चला था हमारे इस स्थान से प्रस्थान करने का। हम मिलते हैं अपने अगले पड़ाव पर फिर एक अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।